जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को लेकर क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घेरा। एचडी देवरकोंडा ने पिनराई विजयन और सीताराम येचुरी से क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को लेकर क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जाने माने उद्योगपति दहशत हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों को लेकर एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी महुआ मोइत्रा के बचाव की मुद्रा में आ गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि किसी खास व्यक्ति का उद्योगी पति को बचाने के लिए सरकार को दिक्कत हो रही है। संसद में सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ के मामले के कांग्रेस नेता ने अधीर रंजन ने कहा कि सदन में हम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जब भी कोई हमारे पास सवाल होता है तो उसको उठाने की कोशिश करते। जांच शुरू करने का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। अधीर रंजन ने सांसद महुआ के मामले की जांच करने को गठित एथिक्स कमेटी को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में इतनी तत्परता दिखाई जाती है और एथिक्स कमेटी बनाकर जांच शुरू करने का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। सदन के अंदर हर सदस्य को बोलने का अधिकार है। सरकार राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। खास के खिलाफ सवाल पूछने पर बन जा रहे हैं देश के दुश्मन। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार एक खास उद्योगपति को बचाने को इतनी उत्सुक है कि अगर कोई उसके खिलाफ सवाल पूछता है तो वह देश का दुश्मन बन जाता है। राहुल गांधी ने भी उठाई थी आवाज, कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति के खिलाफ आवाज उठाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने के वाले सदस्यों को लेकर कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे जो बात कर रही है, इसके साथ ही तो सीबीआई, ईडी जैसी तमाम एजेंसियां है, इन सभी को तैनात कर दीजिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घेरा। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत और भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खुलकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि यह चमत्कार है कि आज कांग्रेस की भी इसकी मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर तो कांग्रेस पार्टी अब मुखर गई है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जातीय जनगणना नहीं होने दी। ये चमत्कार है क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को साथ नहीं लिया तो आप कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री खुद यही कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। जातीय जनगणना को लेकर कसा तंज। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी कुछ जातीय जनगणना मांग रहे हैं तो इसमें क्या बात है। ये तो चमत्कार इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस चमत्कार में आ गई है कि उन्हें भी जातीय जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वोट वो ढूंढते हैं वो तो अब उनके साथ नहीं है। सपा कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तल्खी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से बढ़ गई है। कांग्रेस ने एमपी में सपा को एक भी सीट नहीं दी है, जिसके बाद दोनों तरफ एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ जैसे व्यवहार मध्य प्रदेश में किया है वैसा ही व्यवहार उन्हें यूपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एचडी देवरकोंडा ने पिनराई विजयन और सीताराम येचुरी से क्या कुछ कहा। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के चीफ एचडी देवरकोंडा के दावे की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीजेपी के साथ जाने को लेकर समर्थन किया और बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर दावे को विजयन ने शुक्रवार को
खारिज कर दिया। वहीं इसको लेकर सीपीआई के महासचिव सीतारमन येचुरी ने पलटवार किया तो पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने भी जवाब दिया। एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि मेरे सीएम को लेकर दिए गए बयान को लेकर कुछ भ्रम है। ऐसे में लगता है कि मेरे कम्युनिटीज दोस्तों ने मेरे कहने का संदर्भ का पालन नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि केरल सीएम बीजेपी और जेडीएस के बीच हुई गठबंधन का समर्थन करती है। काश पीएम नेताओं ने अपने शब्द बेहतर चुने होते या स्पष्टीकरण मांगा होता। सीताराम येचुरी ने क्या कहा? सीताराम येचुरी ने कहा, जब भी उनसे बात होती है वो कहते थे हमारी अकेली ऐसी पार्टी जिसका नाम सेक्युलर है, ऐसे में हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं। अब वो बीजेपी के साथ चले गए। हमें इससे पता चलता है कि उनकी सेक्युलरिज्म को लेकर क्या प्रतिबद्धता है। पिनराई विजयन ने क्या कहा? पिनराई विजयन ने कहा, देवेगौड़ा बीजेपी के साथ पहली बार हाथ नहीं मिला रहे हैं। हम सभी को 2006 याद है जब जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया था और अपने बेटे को मंत्री पद दिलाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। हाल ही में एचडी देवेगौड़ा ने सीएस इब्राहिम को कर्नाटक जेडीएस के अध्यक्ष पद से उनके बयान को लेकर हटा दिया है। इब्राहिम ने कहा कि उनके साथ वाले लोग ही असली जेडीएस है। हम बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हुए गठजोड़ को नहीं मानते। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज़ टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।